वेलकम टू मैथमेटिक्स पाठशाला। डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स में आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल देख चुके थे कि उस मेथड से किस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। उसके अलावा हम लोग ये देख चुके थे कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं, डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। तो देखो होमोजीनियस इक्वेशन बोलने का मतलब क्या हो, जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है, एक्स वाई का कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन को पहचानो, ध्यान से समझना है। इस इक्वेशन में अगर इस टर्म के पावर के विषय में बात करें तो टोटल पावर कितना यहाँ पर है, इस पर डिग्री जो है वो 2 का है, ठीक है। सेकेंड टर्म में देखें तो x पर पावर 1, y पर पावर 1, तो ओवरऑल डिग्री अगर हम देखें सेकेंड टर्म का तो कितने का है, 2 का। वैसे ही थर्ड टर्म पर देखें तो डिग्री कितने का है, 2 का। यानी कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके हर एक टर्म का डिग्री जो है वो सेम है। इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन जब रहेगा तो आपको केवल ये पहचानना है कि एफ एक्स वाई जो आपका एक फंक्शन होगा वो होमोजीनियस मतलब उसके हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कंडीशन मान लो लिख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखा रहता एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई। दो अलग अलग फंक्शन रहता और दोनों का डिग्री सेम रहता। इन दैट केस हम लोग कहते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। मान लो एग्जांपल में ले लेते हैं, यहाँ लिखा रहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा रहता एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2 और यहाँ पर डिग्री 2, यानी हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम है। इन दैट केस हम इसको कहेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और इसको पहचानने का एक तरीका भी होता है। क्या करो, जैसे मान लो कि एफ एक्स वाई फंक्शन था तो एक्स वाई की जगह पर के एक्स और वाई की जगह पर के वाई पुट कर दो, ठीक है। वैसे ही नीचे में भी हम के एक्स और के वाई पुट कर दिए। वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के वाई का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा के इंटू एक्स के इंटू वाई। इसको जो सिंप्लीफाई करो तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ठीक है। हमने के को के एक्स और के वाई से एक्स वाई को रिप्लेस कर दिया। के स्क्वायर कॉमन अगर ले लेते तो वहाँ होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन नीचे में भी देखो के स्क्वायर आया था और हो जाता है एक्स इंटू वाई। यहाँ पर देखो के स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि फंक्शन जो है वापस अपने फॉर्म में आ गया। फंक्शन जो है वापस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अगर वापस अपने फॉर्म में आ जा रहा है, इन दैट केस हम लोग कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। सिंपल सा है, अगर चेक करने का मन करे तो चेक भी करके देख सकते हो। अब यहाँ तक तो पहचान लिए कि मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ तक हम लोग पहचान कर लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका वर्किंग रूल, अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स वाई, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ तक हम लोग चेक कर लिए। अब सॉल्व करने के प्रोसेस को देखते हैं। इसमें करना क्या, y इक्वल टू पुट कर दो v इंटू एक्स, वाई इक्वल टू पुट कर दिए v इंटू एक्स। ये डिफरेंशन था, के एक्स और के वाई में ट्रांसफर कर रहे थे, सेम वही चीज़ यहाँ करते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू पुट कर दिए हम लोग v इंटू एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, यू इंटू वी पर तोड़े इसको, अब प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से क्या मिला v, यहाँ मिला एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस चीज़ को आप अपने इक्वेशन में पुट डाउन कर दो। मीन्स क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स और y की जगह पे पुट कर रहे हैं वी एक्स, और नीचे फंक्शन ऑफ x और y की जगह पुट कर रहे हैं वी एक्स। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल में ब्रेक हो जाएगा और आसानी से आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है। जैसे मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स, सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। सो डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देख के चेक करने का आवश्यकता पड़ेगी नहीं, टर्म देखो, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पावर 1, टोटल ओवरऑल पावर कितना हो गया 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यानी हर जगह आपका डिग्री सेम आ रहा है। इट मीन्स ये कौन सा है, होमोजेनियस इक्वेशन है। तो हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से कि हमने क्या बताया कि पुट करेंगे हम किस, y इक्वल टू वी इंटू एक्स पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा, हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर पुट करते हैं तो यहाँ मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई था तो x इंटू वाई की जगह पर वी एक्स माइनस वाई स्क्वायर यानी वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये पुट कर दिए, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से और ब्रेक करो तो x डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, v माइनस वी स्क्वायर तो था ही, अब माइनस एक v इधर से आया तो माइनस वी प्लस वी कैंसिल आउट। ये देखो आपका फाइनली मिल गया माइनस बी स्क्वायर। गौर से देखो तो वेरिएबल सेपरेबल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, डी वी बाय माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट प्लस कांस्टेंट c लगा दिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई बी, इसका हो जाएगा log ऑफ x प्लस c। b आपने किसको माना था, v इक्वल टू क्या लिखोगे, यहीं से लिखो, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y बाय एक्स, तो यहाँ क्या लिखाएगा x बाय वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो होमोजेनियस इक्वेशन का वर्किंग प्रोसेस में भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन में या कुछ लोग क्वेश्चन में प्रॉब्लम होमोजेनियस या लीनियर नहीं होता है, वहाँ प्रॉब्लम एक ही होता है कि आप पहचान पा रहे हो कि नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है। अगर टाइप समझ में आ गया तो सॉल्व करना आसान होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी वाई बाई डी एक्स दिया, हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखे तो क्या लिखाएगा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर सेकेंड देखो, पावर में 2, नीचे में 2, 2 हर टर्म का पावर 2, होमोजेनियस इक्वेशन है, डायरेक्ट पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह y पुट, सो डी इक्वल टू वी प्लस डी एक्स, वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, वाई की जगह पर वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2v ऊपर में, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, v को उस तरफ भेज दो तो क्या मिला, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v, सिंप्लीफाई करो तो 2v माइनस v का क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से मिला x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस वी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर। अरेंज करो ये पूरा फंक्शन v का, तो वेरिएबल सेपरेबल पे अरेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v प्लस वी क्यूब इंटू डी वी बराबर डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, मतलब यार इसका डिफ्रेंसिएशन में उसमें जाएगा, मतलब एक सिंपल सा तुमको दिख रहा है, यहाँ से चाहो तो इसको तुम अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हो या चाहो तो तुम इसको भी कॉमन लेके फ्रैक्शन में बदल सकते हो। तो यहाँ तक पहुँच के वेरिएबल सेपरेबल, इस बात सिंपल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है,
तो होमोजीनियस में तुमको ध्यान देना है, बस तुमको उस फॉर्म में पहुंचाना। अगला क्वेश्चन सेम देखो, पावर 2, यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर पावर 2, जानने में कोई दिक्कत नहीं, होमोजीनियस इक्वेशन है। अगेन पुट करेंगे x dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, v प्लस एक्स डी वी। सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v उधर चला गया तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 माइनस v का होल बाय 2 आ गया। अगेन मेरे पास वेरिएबल सेपरेबल में ये कन्वर्ट हो गया। सो डी वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ऊपर में 2 इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, इंटीग्रेट एंड योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लिखोगे एक्स वाई डी वाई, ये लिखाएगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अगेन होमोजीनियस इक्वेशन, अगेन सेम फॉर्मूला, यहाँ भी एक्स डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, अगेन एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होप होमोजीनियस इक्वेशन में आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्किंग कंडीशन होता क्या है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सो ऑन। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू। हम एक जगह एक चीज़ देख रहे हैं गौर से।